अभी हमारे सियालकोट के शहीद जवान के खून खुश्क नहीं हुआ था या आपने हिंदुस्तानी पायलट को रिहा करने का फैसला कर लिया। कुलभूषण को भी रिहा कर दीजिए अमन की खातिर। रेमन डेविस भी हुआ था, कर्नल जोसेफ भी हुआ था। सारी हुकूमतें हमारे अफवाज की कुर्बानियों को नेस्तो नाबूद करती हैं। कश्मीरी शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, सियालकोट में जवान शहीद हुआ। हमारा जो एयरफोर्स का ऑफिसर जाके जहाज़ मार के आया हिंदुस्तान के, उसका मोराल का क्या बना होगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर तुम्हें जनेवा का बड़ा ख्याल है कि जी जनेवा माहदे के तहत ये है कि कैदियों का अच्छा ख्याल रखा जाए, मुझे बता दीजिए कि उसी अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर की करारदादों पे कितना कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान ने क्या कर लिया कश्मीर के लिए। टू हेल विद इंटरनेशनल प्रेशर, जूते की नोक पे रखो। हमेशा यू टर्न लेते हो, इस बार भी यू टर्न ले लो और बोलो नहीं देंगे वापस। क्योंकि आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप मीडिया से एड्रेस कर रहे थे, आप पार्लियामेंट में एड्रेस कर रहे थे कि जनाब हम रिहा करने लगे हैं। उधर हिंदुस्तान कहता है आपने घुटने टेक दिए। आपकी हैसियत औकात कोई नहीं है। आपको लोग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के नाम से जानते हैं, लिहाजा पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। उनके कहने का मतलब ये था, पूरी कौम हमेशा जीती हुई जंगें हम लोगों ने मेज़ पे हारी। हम लोगों ने वो कारगिल में जो नवाज शरीफ ने जो हरकत की थी, खान साहब आपने आज वही हरकत की है। जो 71 में हमारे इन लोगों ने, हुक्मरानों ने हरकतें की थी, वो हरकत आज आप कर चुके हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे जो 2 जवान बेटे बाहर ऐशी कर रहे हैं बरतानिया में, उनमें से कोई शहीद हुआ होता तो फिर भेजते इस पायलट को वापस। हमारे रोज़ाना लोग LOC पे शहीद हो रहे हैं, हमारे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, हमारी माओ बहनों बेटियों का रेप हो रहा है कश्मीर में। हमारे जो जवान है श्रीनगर में, वो ये पाकिस्तानी परचम है जो सीने से लगाते हैं और पाकिस्तान का नारा बुलंद करते हैं तो उनको छलनी कर दिया जाता है गोलियों से। और तुम यहाँ सस्ती शोहरत के पीछे पायलट को रिहा करने के चक्कर में पड़े हुए हो। अपने मुल्क से ज़्यादा तुम्हें इस चीज़ का ख्याल है कि जी अक़वाम आलम जो हैं वो इस फैसले को बड़ा सराहेंगे। और मुझे यह बताओ, अमेरिका जब सीरिया में जुल्म करता है तो उसका कभी फ़िक्र हुई है अक़वाम आलम क्या कहता है? जब इजराइल फ़लस्तीन में जुल्म करता है उसको कभी फ़िक्र हुई है अक़वाम आलम क्या कहते हैं? जब लेबनान, सीरिया, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, इन तमाम जगहों पर बमबारी की जाती है, मुसलमानों को दुनिया के सामने बरहना करके उनको रेप किया जाता है, जब उनको शहीद किया जाता है, जब बर्मा में तिक्के बोटियाँ बनाई जाती हैं मुसलमानों की, किसी मुल्क ने सोचा है कि अक़वाम आलम पे क्या इमेज जाएगा? अक़वाम आलम पे आपका इमेज बुज़दिली वाला गया है, बड़ेपन वाला नहीं गया। अब भी मोदी कह रहा था कि हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो अभी बाकी है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद उसने यह कहा था, यू टर्न ले लो बच्चा। हमेशा उल्टे फैसलों पे यू टर्न लिए, अब सही फैसले पे यू टर्न ले लो। उन्हें बोलो नहीं देते, कर लो जो करना है, लेकिन आपसे इस बात की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। बुज़दिली वाला फैसला किया, आसिया को रिहा किया इंटरनेशनल प्रेशर में आके। तुमसे पहले लोगों ने कुलभूषण को रिहा किया इंटरनेशनल प्रेशर में आके। तुमसे पहले लोगों ने कर्नल जोसेफ को रिहा किया इंटरनेशनल प्रेशर में आके। एक लफ्ज़ आफिया सिद्दीकी के लिए तुम लोगों से निकलता नहीं है, बुज़दिल लोगों। और रिहा करने जा रहे हो उस पायलट को। इतना ही कर देते कि यार वो कर्नल हबीब को रिहा करवा दो, इतना ही कर देते कि यार इसके बदले में कोई हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन को रिहा करा दो। तुम लोगों को, इतने बुज़दिल और नीच किस्म के लोगों, हाफिज सईद को तुमने गिरफ्तार करवा दिया, उसकी जमात पे पाबंदी लगा दी। जैश ए मोहम्मद के खिलाफ तुम लोग शुरू हो गए हो, सिर्फ इस वजह से कि वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, सिर्फ इस वजह से वो लोग दहशतगर्द हैं कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी करते हैं। और उनका कोई बंदा आ जाए तो फौरन रिहा कर दो, चाय पिला के भेजो। वो मोदी चाय वाले और तुम चाय वाले में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, एक ही हो। कोई शर्म करो, शर्म। ये तुमने आज पूरे पाकिस्तानी कौम का सर जो फ़ख्र से बुलंद था, उसको दोबारा नीचे कर दिया।